Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is Preeti. Today I'm coming with new topic that is resilience building. So resilience building nursing management and leadership का topic है for BSc nursing. Let's start with the introduction. What is the meaning of resilience? So resilience refers the ability to adopt, recover, grow stronger during adversity. So resilience means कि the ability to adopt करना as well as recover and grow stronger during adversity. कोई adversity, कोई crisis या stressful situation के टाइम पे जो हम उस सिचुएशन को अडॉप्ट करके उसमें रिकवर करके एज वेल एज ग्रो होते हैं, स्ट्रॉन्गर ग्रो करना, दैट इज कॉल्ड रेजिलेंस. रेजिलेंस इट हेल्प नर्स लीडर रिमेन इफेक्टिव इन स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट. सो जो रेजिलेंस है, रेजिलेंस बिल्डिंग एक नर्स लीडर को अगेन एंड अगेन इफेक्टिव स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में रिकवर करने में, अडॉप्ट करने, उसको ग्रो करने में हेल्प करती है. So resilience is the ability to cope with the bounce back from stressor and adversity and hopefully even grow through the experiences. तो रेजिलेंस जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि रेजिलेंस एक एबिलिटी है तो कोप विथ एंड बाउंस बैक कि जो पहले जैसे प्रीवियस सिचुएशन नॉर्मल सिचुएशन थी वो फ्रॉम स्ट्रेस एंड एडवर्सिटी एंड होपफुली वो उस नॉर्मल सिचुएशन में आ सके, इवन ग्रो थ्रू द एक्सपीरियंस, और साथ ही साथ वो उसको एक्सपीरियंस लेके आगे जाके वो ग्रो कर सके. So it is something referred as thriving and not just surviving. And resilience can be defined as the capacity to recover from difficult life events. So हम कह सकते हैं कि resilience क्या है, कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है जिससे जो पर्सन है वो अपनी डिफिकल्ट लाइफ इवेंट्स से रिकवर कर सके, उसको अडॉप्ट कर सके एंड आगे जाके वो ग्रो कर सके. दैट इज कॉल्ड रेजिलेंस बिल्डिंग. There is a different types of resilience. So psychological resilience means psychological resilience, the mental capacity to deal with or adapt to uncertainty and difficulties and adversity. So sometimes it refers as the mental fortitude. So जो psychological resilience है, ये जो हमारा psychological है कि mental capacity जो हमारी है to deal with adopt uncertainty, जो हमारा psychological, जो हमारी mental कॉग्निशन है वो क्या करे, जो भी अनसर्टेनिटी है उससे डील कर सके, डिफिकल्टीज को फेस कर सके, जो भी एडवर्सिटीज है उनको अडॉप्ट कर सके. एंड सम टाइम इसको हम कभी कभी इसको हम मेंटल फोर्टिट्यूड के नाम से भी जानते हैं. इमोशनल रेजिलेंस क्या होता है? इमोशनल रेजिलेंस मीन्स द इमोशनल रेजिलेंस refers to the various way in which we manage our emotions, responses, challenges, deal with our feeling and negative emotions such as anger, fear, vulnerability and sadness. So इमोशनल रेजिलेंस क्या है कि बहुत बहुत वेरियस वे है जिसमें हम अपने आप को इमोशनली मैनेज करते हैं, इमोशनल रिस्पॉन्सेस करते हैं पर्टिकुलर कुछ टाइम पे कुछ चैलेंजेस को फेस करने के लिए, और साथ ही साथ हम क्या करते हैं, कुछ हमारी निगेटिव फीलिंग्स या निगेटिव इमोशंस हो गए, एंगर हो गए, फियर हो गया या वनरेबिलिटी, सैडनेस हम जब फील करते हैं उस टाइम पे हम उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे डील कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इमोशनल रेजिलेंस. Psychological resilience means physical resilience refers to the body ability to adapt actively to physical challenges, maintain the stamina and strength necessary to heal in a prompt and effective manner. So physical resilience क्या है कि जो हमारी जो बॉडी फिजिक्स मीन्स हमारी जो बॉडी की एबिलिटी है वो इतनी इफेक्टिव हो, अडॉप्टेबल हो, एक्टिव हो कि जो भी हमारे फिजिकल चैलेंजेस है उसको मेंटेन कर सके, अपने स्टेमिना को मेंटेन कर सके. एंड स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़रूरी है, हमारी अच्छी हो जिससे कि हम हील कर सकते हैं प्रॉपर एनी चैलेंजेस एंड एनी सर्कमस्टेंसेस को इफेक्टिव मैनर्स में. Then social resilience means resilience refers to the capacity of a group of people to adopt and bounce back from adversity, whether that be a natural disaster, an act of violence or economic hardship. सो सोशल रेजिलेंस मीन्स कि जो हम इन वी लिव इन द सोसाइटी, तो सोसाइटी में अगर कोई ऐसी एडवर्सिटी हो गई या फिर कोई डिजास्टर हो गया या कोई वायलेंस का एक्ट हो गया या कोई चाहे फाइनेंशियल आपके पास बहुत जो है इकोनॉमिकल वीकर हो गए, बट वहाँ उस सिचुएशन से हम उस सिचुएशन को अडॉप्ट करके एंड बाउंस बैक करना, दैट इज कॉल्ड सोशल रेजिलेंस.
नेक्स्ट वन इज द मेथड्स ऑफ बिल्ड रेजिलियंस। क्या क्या मेथड्स हैं जिनसे हम अपने अंदर जो है एक रेजिलियंस को बिल्ड कर सकते हैं। बाय सोशल एंगेजमेंट। सो जितना ज्यादा हो सके हमें सोशल एंगेज होना चाहिए। एंड वी विल नीड टू टॉक विथ समवन, या फिर जो कम्युनिकेशन हमारा अच्छा होना चाहिए हमारे जो कलीग्स हैं, मेंबर्स हैं या फैमिली मेंबर्स हैं, एवरीवन। नेक्स्ट वन सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ केयर। नेक्स्ट हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं रेजिलियंस को, जितना ज्यादा हो सके हमें सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए एंड सेल्फ केयर करनी। सेल्फ अवेयरनेस की हमारी वीकनेस क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, अगर वो हमें पता होगा तो उसके अकॉर्डिंग वी कैन डू अवर बेस्ट। तो हम उस वो उनको ओवरकम कर सकते हैं। एंड सेल्फ केयर करके करके भी हम प्रॉपर अपनी बिल्ड रेजिलियंस को बिल्ड कर सकते हैं। देन अटेंशन एंड फोकस, जितना ज्यादा हो सके हमें अटेंशन एंड फोकस देना है। गुड फूड, गुड हैबिट, गुड अच्छी लाइफ स्टाइल पे हमें फोकस दे करना है, अटेंशन करना है। नेक्स्ट वन फाइंडिंग मीनिंग। फाइंडिंग मीनिंग मीन्स कि जितना हो सके कि हमें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आवर लाइफ, हमारी लाइफ की क्या मीनिंग है, व्हाट इज आवर गोल, हमारे गोल क्या है वो हमें पता होने चाहिए कि व्हाट नीड टू बी अचीव इन द फ्यूचर, क्या हमें फ्यूचर में अचीव करना है। तो हमें अगर मीनिंग पता होगी हमारी तो हम उसके अकॉर्डिंग अपना काम करेंगे। सो ऑटोमेटिकली जो हमारे आने वाले बीच में जो भी सर्कमस्टेंस एडवर्सिटीज होगी उसको हम अडॉप्ट करेंगे, चैलेंजेस को फेस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देन ग्रोथ माइंडसेट। ऑलवेज जो हमारा माइंडसेट है वो किसी भी पर्सन का वो कैसा होना चाहिए कि ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। आगे के बारे में हमेशा सोचते रहना चाहिए कि व्हाट कैन वी डू, तो हमारा ये बेटर हो सकता है, फ्यूचर हमारा अच्छा हो सकता है। So these are the method we need to follow to build the resilience. Self-engagement, self-awareness, self-care, attention and focus, finding meaning and growth mindset. Next one is the importance of resilience. So what are the importance of resilience in nursing leadership? So nursing leadership में जो important है, फर्स्ट वन टू इनहेंस डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग को इनहेंस करने के लिए जरूरी है कि पर्टिकुलर एडवर्सिटी, चैलेंजेस, सर्कमस्टेंसेस में हम खुद को उस चैलेंजेस में खुद को अडॉप्ट कर सकें एंड कोप कर सकें उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, जिससे हम डिसीजन को इनहेंस कर सकें, डिसीजन सही डिसीजन ले सकें। देन रिड्यूस बर्नआउट। सो स्टाफ बर्नआउट को भी रिड्यूस करने में भी नर्सिंग लीडरशिप या नर्सिंग में बिल्ड रेजिलियंस इज इम्पोर्टेंट। देन इम्प्रूव टीम परफॉर्मेंस। सो अगर हम हमारे अंदर प्रॉपर रेजिलियंस कोप अप कैपेबिलिटी एबिलिटी होगी तो हम जो टीम में परफॉर्मेंस है उसको हम इम्प्रूव कर पाएंगे, टीम में अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। देन नेक्स्ट वन स्ट्रेंथन द पेशेंट केयर क्वालिटी एज वेल एज। हम अगर देखें तो हमारे जितना ज्यादा हम अडॉप्टेबल होंगे वैसे ही हम उतने अच्छे से हम केयर प्रोवाइड कर पाएंगे पेशेंट को। तो हमारी जो स्ट्रेंथन होगी, जो पेशेंट केयर क्वालिटी है उसमें स्ट्रेंथन होगा। So these are the importance of resilience in nursing leadership: enhance decision making, reduce burnout, improve team performance, and strengthen the patient care quality. So this is all about the resilience building. I hope you all have understand. Thank you for watching my video. मिलते हैं next video में.